टैली प्राइम को सीखने के लिए अगर हम इसको लर्निंग पर्पज से सीखना चाहते हैं तो tally.solution पे इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और लर्निंग के लिए एजुकेशनल मोड पे इसको हम सिंपली चला सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन अगर हम किसी व्यापार में इसको परमानेंट यूज करना चाहते हैं तो फिर हमें इसका लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा। लाइसेंस वर्जन लेने के लिए सिंपली हम इसको इसी तरीके जैसे फ्री मोड में हम चलाते हैं, इसी तरह tally.solution से इसको हम डाउनलोड करते हैं। और इसका जो tally.solution पे जो प्राइस है मंथली, ईयरली और या इसे आप परमानेंट लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस है। आप सिंगल यूज़र हैं तो सिंगल यूज़र का चार्ज अलग है, और अगर मल्टीपल यूज़र हैं, बहुत सारे जो है कंप्यूटर में आप इसको चलाना यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्राइस है। तो मंथली में रेंट जो है वो मंथली का है, ईयरली में ईयरली का है। तो आप उसको पे करके आप उससे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, तो सीरियल नंबर आप इसमें डाल करके इसको जो इसका लाइसेंस वर्जन है उसको यूज करके अपना चला सकते हैं। सीखने के लिए आप एजुकेशनल मोड पे इसको चला सकते हैं। मैं इसे शुरू से बता देता हूँ। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड लिख करके आएगा। यहाँ पे लिखा होगा EDU, इसका मतलब ये एजुकेशनल मोड पे है। अब हम यहाँ पे सेल की एंट्री करना सीख रहे हैं। सेल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले जो आपका गेटवे ऑफ टैली पे जो इंटरफेस है वो इस तरीके दिखाई देगा। यहाँ पे हम सिंपल प्रेस करते हैं वी से आपका वाउचर खुल जाएगा, और वाउचर खुलने के बाद आपका जो वाउचर नंबर है, मान लीजिए अप्रैल मंथ से ही एंट्री इसमें जो होगी एजुकेशनल मोड में होती है। तो अप्रैल मंथ में मान लीजिए वाउचर नंबर 1 है, डेट हमारी 1 तारीख है, 1 अप्रैल 2025। अगर डेट चेंज करना है या फिट करना है तो F2 दबाते हैं, 2/4/2025 और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद आगे चलेंगे तो आगे आपको यहाँ पे पार्टी का नाम अगर लेजर से बना हुआ है पहले से ऑलरेडी तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमने इंटर मारा। हर एंट्री में आपको इंटर ही मारना पड़ेगा, जो कीबोर्ड में राइट साइड में इंटर है उससे मार करके हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पार्टी का नाम है अग्रवाल स्टेशनर। अगर पार्टी का यहाँ पर जो लेजर है वो क्रिएट नहीं है तो हम इसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए ऑन स्पॉट यहीं पर हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट कीज है RC, यहाँ पर दबाएंगे और C करेंगे और पार्टी का नाम लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हर्ष इंटरप्राइजेज, ये पार्टी का नाम है। फिर एंटर मारेंगे। अब ये वो पार्टी है जिसको हम माल बेच रहे हैं, तो माल बेचने वाले को हम यहाँ पे जो अंडर लेजर रखा जाता है वो सेंडरी डेप्टर रखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्टर DEB, यहाँ जैसे डालेंगे तो सेंडरी डेप्टर से आ जाएगा। इसको एंटर मारेंगे तो यहाँ पे सेंडरी डेप्टर से आ जाएगा। अगर आप जो माल हम बेच रहे हैं उसका पेमेंट भी आएगा, तो इस बिल को पेमेंट से जोड़ने के लिए यहाँ पर यस रखेंगे। अगर आप नहीं, हम यहाँ पर यस रखते हैं, एंटर मारते हैं। एंटर मार करके आगे जाते हैं। पार्टी का एड्रेस है मान लीजिए 131 आशुतोष नगर, लखनऊ, और इसके बाद एंटर मारेंगे। स्टेट आपका यूपी है या यूपी से बाहर है, स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर मारेंगे। कंट्री आपका इंडिया हो गया। पिन कोड 226025। इसके बाद एंटर मारेंगे। बैंकिंग डिटेल अगर आप इसमें फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और बैंकिंग डिटेल डाल देंगे, अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह। एंटर मारेंगे। एंटर मार करके
आगे बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेगा। रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा जो जीएसटी में होता है वो कई तरीके से होता है। जैसे आप कंपोजिशन स्कीम ले रखे हैं तो कंपोजिशन आप सिलेक्ट करेंगे। रेगुलर में अगर आप हैं, रेगुलर क्वार्टरली या मंथली जो भी हैं, तो यहाँ पे रेगुलर। और यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर आपका जो है जीएसटी नंबर नहीं होगा। अगर आप रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर रेगुलर है तो रेगुलर। फिर एंटर मारेंगे। एंटर मारेंगे तो यहाँ पे चूँकि जीएसटी नंबर यहाँ पे है नहीं, हमने डाला नहीं, या तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालें, अदरवाइज इसको कर दें अनरजिस्टर्ड और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देते हैं। तो ये आपका पार्टी का लेजर देखिए यहाँ पे बनके तैयार हो गया, हर्ष इंटरप्राइजेस। इसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन है, ये डालना चाहते हैं। मोड अगर गाड़ी का नंबर है वो यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो डाल देंगे। इसके बाद इंटर मार्क पे चले जाएंगे। वो हमारा सेल्स होगा। सेल्स का अगर लेजर नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर RC दबाएंगे, यहाँ लिखेंगे सेल्स और ये हमारा एंटर मारने के बाद ये अंडर सेल्स अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि हमारा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है इसलिए ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका जो सेल का लेजर है वो बना हुआ है। तो हम यहाँ पे सेल का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आइटम का नाम यहाँ पर आपको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आइटम का नाम नहीं है तो आपको यहाँ पे नया नाम बनाना पड़ेगा। RC करेंगे और यहाँ पे जो आइटम का नाम है वो आइटम का नाम डालेंगे और इसकी यूनिट डालेंगे। जीएसटी इस पे अप्लीकेबल है या नहीं है। अगर है तो यह जीएसटी की डिटेल डालते। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आइटम है सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। एंटर करेंगे, एंटर मारेंगे। अब चूँकि सीमेंट जो होता है वो बैग में होता है तो इसकी यूनिट हो गई बैग। पीस में है तो पीस, जो भी यूनिट है किलोग्राम वगैरह। एंटर मार के आगे जाएंगे तो यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल है। आगे जीएसटी का जो डिटेल है वह यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि ये हमारा जो सीमेंट है तो यहाँ पे सीमेंट लिखेंगे। HSN कोड मान लीजिए 4512 जो है डालेंगे। एंटर मार के आगे बढ़ेंगे। आइटम रेट के ऊपर अगर हम जीएसटी लगाते हैं तो आइटम पे, चूँकि हमारा वैल्यू पे है तो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब चूँकि टैक्सेबिलिटी यहाँ पे अगर ये एग्जाम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं है तो एग्जाम्प्ट लिखेंगे और यहाँ पर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल एंटर मारेंगे। चूँकि सीमेंट पे 18% जीएसटी इसलिए हम यहाँ पे 18% लिखेंगे और CGST 9%, SGST 9% अपने आप हो जाएगा। एंटर मार देंगे। इस तरीके से ये हमारा आइटम का वाउचर बन गया, लेजर बन गया। कंट्रोल A से इसको सेव कर देंगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, यहाँ पर बन के आ गया है। इसके बाद क्वांटिटी डालते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 600 बैग सीमेंट है और एक बैग का रेट है यहाँ पर 400 रुपये। तो यहाँ टोटल आ गया 2,03,388 रुपये। एंटर मारेंगे। एंटर मार के अगर कोई अगला आइटम है तो यहाँ पर उससे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके क्वांटिटी रेट वगैरह डालेंगे तो आगे अमाउंट आ जाएगा। नहीं है तो फिर एक बार इंटर और मारेंगे और यहाँ पर इस पे जीएसटी लगाते हैं। जीएसटी का वाउचर अगर यहाँ पे है,
बनाया हुआ है आपने ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे RC दबाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं CGST और यहाँ पे ये जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स। अब ये हमारा जो टैक्स है वो GST है, इसलिए यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे। GST में कौन सा टैक्स है? CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। एंटर मारेंगे, इसको कंट्रोल A कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये बाउचर CGST का बाउचर बन के तैयार हो गया। तो अपने आप देखिए यहाँ पे 9% CGST ले रहा है। SGST बाउचर यहाँ पे इसी तरीके बनाएंगे तो SGST यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका नहीं बना है तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल A करके हम इस बाउचर को सेव कर देते हैं। तो हमारा 2 अप्रैल में ये हर्ष इंटरप्राइजेज के नाम से ये बाउचर हमारा बन गया है। कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल A करने के बाद ही ये हमारा जो बाउचर है वो सेव हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे कि हमारा बाउचर कहाँ पे है। इसके लिए DAS करेंगे और यहाँ पर अप्रैल मंथ में देखिए ये हमारा हर्ष इंटरप्राइजेज के नाम से यहाँ पे बिल बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद अगर आप इसका प्रिंट लेंगे तो कंट्रोल P करेंगे, कंट्रोल P करके यहाँ पर हम इसका प्रीव्यू भी दे सकते हैं। कुछ बिल हमारा इस तरीके से आ रहा है। देखिए हम प्रिंट करके निकालेंगे तो इसमें हमारी पार्टी का नाम, हमारे जो फर्म का नाम है वो मथुरा इंटरप्राइजेज है, GST नंबर है, और जिस पार्टी को हमने यहाँ पे बिल बनाया है उसका नाम है हर्ष इंटरप्राइजेज, जो कि अनरजिस्टर्ड है, इसका GST नहीं है। GST नंबर होता तो यहाँ पर इसका जैसे हमारा GST नंबर है उसी तरीके GST नंबर यहाँ पे लिख के आता। हमारा आइटम था अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि यहाँ पे एचएसएन यहाँ पे इतना है। एचएसएन अभी हमने सही नहीं डाला है, एक आपको सिखाने के लिए डाल दिया है। और यहाँ 600 बैग है, ये अमाउंट हो गया विदाउट GST। और यहाँ पर CGST SGST लगा करके ये 2,39,997 रुपये 84 पैसे का ये बिल हमारा बन के तैयार हो गया। इसे हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं। थैंक यू।